लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश किए जाने पर संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। किसान मोर्चा ने इसे राज्य सरकारों के संघीय अधिकारों को समाप्त कर एक बाजार बनाने का कॉरपोरेट एजेंडा करार दिया। बता दें कि 2020-21 में दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले एसकेएम ने किसानों और श्रमिकों से एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का विरोध करने की अपील की। एसकेएम ने मंगलवार को जारी बयान में आरोप लगाया कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, डिजिटल कृषि मिशन, राष्ट्रीय सहयोग नीति और कृषि बाजार पर नीति ढांचा सभी कॉरपोरेट शक्तियों के तहत उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को केंद्रीकृत करने की बड़ी योजना का हिस्सा है। एसकेएम ने कहा, ये विधेयक राज्य सरकारों की स्वायत्तता और संघीय अधिकारों को खत्म करने का प्रयास है और ये कॉरपोरेट शोषण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्र एक बाजार बनाने का हिस्सा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 2017 में जीएसटी का लागू होना भी इस कॉरपोरेट एजेंडे का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों के कराधान अधिकारों और स्वायत्तता को कमजोर करना था। एसकेएम ने कहा कि पिछले केंद्रीय बजट में डिजिटल कृषि मिशन और राष्ट्रीय सहयोग नीति की शुरुआत और कृषि विपणन पर नीति रूपरेखा की घोषणा, इन सभी कदमों का उद्देश्य किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानूनों को फिर से लागू करना है। इसके साथ ही एसकेएम ने किसानों और श्रमिकों से इस विधेयक का विरोध करने की अपील की और विपक्षी दलों से लोगों को एकजुट करने की अपील की ताकि वे एमएसपी, न्यूनतम मजदूरी, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि जैसे मुद्दों पर एक साथ आ सकें। एसकेएम ने आरोप लगाया कि इस विधेयक का उद्देश्य देश में एक केंद्रीकृत बाजार बनाना है जो किसानों और श्रमिकों के लिए अनुकूल नहीं होगा। उन्होंने देश के लोगों से इस विधेयक के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। एसकेएम ने ही 2020-21 में कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर हुए बड़े किसान विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। एसकेएम ने अपने बयान में कहा कि सरकार का ये कदम कामकाजी लोगों के शोषण को बढ़ावा देने के लिए एक देश एक बाजार मॉडल लागू करने का हिस्सा है। एसकेएम ने यह भी आरोप लगाया कि ये विधेयक देश के संघीय ढांचे और संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करेगा। एसकेएम के बयान में ये भी कहा गया कि देश में अन्य कई प्रमुख नीति परिवर्तनों जैसे वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, डिजिटल कृषि मिशन, राष्ट्रीय सहयोग नीति और कृषि बाजार पर नीति ढांचे का उद्देश्य कॉरपोरेट शक्तियों को प्रोत्साहन देना है। इस दृष्टिकोण के तहत कृषि उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को केंद्रीकरण की योजना बनाई जा रही है, जिससे छोटे और मझले किसान प्रभावित हो सकते हैं। एसकेएम ने यह भी कहा कि लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक राज्य सरकारों की स्वायत्तता और संघीय अधिकारों को समाप्त करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर ये विधेयक पारित होता है तो देश के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इस विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन इसके खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा भारी विरोध दर्ज किया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा ताकि इस मुद्दे पर सभी पक्षों की राय ली जा सके। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार में स्थानीय किसानों ने पंजाब के किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मंगलवार को हिसार लघु सचिवालय के बाहर किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए। 100 से ज्यादा किसान 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों को ये अनशन पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किया जा रहा है। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि हिसार ने ये अनशन शुरू किया गया है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।